यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप उनकी शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हो, लेकिन रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 26 फरवरी 2025 फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं। यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। ये उपाय करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको व्रत रखना है। आपका मन है, यदि आप व्रत रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और यदि व्रत रखना नहीं चाहते हो तो जरूरी नहीं है ये उपाय करने के लिए कि व्रत कंपलसरी है। ये उपाय जरूर कीजिए। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें बनी रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, कई बार जन्म कुंडली के अंदर ग्रह और नक्षत्रों के खराब योग होने के कारण विवाह में विलंब होता ही रहता है। यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय बताने वाला हूं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल सरल उपाय है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, 26 फरवरी 2025 इस दिन बुधवार है, फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि का जो व्रत है इसी दिन रखा जाएगा। तो करना क्या होगा, एक बेलपत्र आपके पास होना चाहिए ये उपाय करने के लिए। लेकिन पहले आपको ये बता देता हूं, ये उपाय आप सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा, नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। अब यहाँ पर व्रत रखना कोई कंपलसरी नहीं है। यदि आपका मन है व्रत रखना तो आप रख सकते हो। यदि आपका मन ये कहता है कि मुझे व्रत नहीं रखना, केवल उपाय करना है, तो व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल ये उपाय कर लीजिए। अब ये उपाय करने के लिए आपके पास एक बेलपत्र होना चाहिए, साफ सुथरा धुला हुआ बेलपत्र। आप गंगा जल से बेलपत्र को धो लीजिए और कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर छेद नहीं होने चाहिए। साफ सुथरा बेलपत्र, ताजा बेलपत्र होना चाहिए। और 2 प्रकार के चंदन आपके पास होना चाहिए, एक पीला चंदन और एक लाल चंदन। ये कहां से मिलेंगे, बाजार से आपको मिल जाएंगे। जहां से पूजा की सामग्री मिलती है वहां से आपको आसानी से मिल जाएंगे। और यदि आपके घर में पहले से अवेलेबल है तो उनको भी आप प्रयोग में ले सकते हो। अब 2 कटोरियां ले लीजिए, 2 कटोरियां ले लीजिए। एक कटोरी के अंदर पीले रंग का चंदन डाल लीजिए, एक कटोरी के अंदर लाल रंग का चंदन डाल लीजिए, और उनके अंदर थोड़ा थोड़ा गंगा जल आप डाल लीजिए, उसका घोल बना लीजिए। अब इस बेलपत्र पर आपने पीले चंदन की सहायता से लिखना है, जो बीच वाली सबसे लंबी पत्ती होती है उसके ऊपर लिखना है। अब लिखोगे कैसे, या तो आपके पास मोरपंख हो, उस मोरपंख की सहायता से आप लिख दीजिए। यदि आसानी से आपके आसपास मिल जाता है तो आप ले आइए, और यदि मोरपंख नहीं मिलता है तो फिर एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए और माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर थोड़ा सा कॉटन लपेट लीजिए। कॉटन यानी कि रुई, जिसकी सहायता से हम बत्ती बनाते हैं,
जोत बनाते हैं, तो वो रुई थोड़ी सी लपेट लीजिए और उसकी सहायता से, पीले रंग की चंदन की सहायता से, जो बीच वाली पत्ती है, जो लंबी पत्ती है, आप जानते हैं बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो जो बीच वाली पत्ती है उसके ऊपर आपने लिखना है शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। और जो साइड वाली जो 2 पत्तियां बच गई, उनको आपने लाल चंदन की सहायता से लाल कर देना है। मैंने आपको बताया ना 2 प्रकार के चंदन, तो जो लाल चंदन है उसकी सहायता से जो साइड वाली 2 पत्तियां हैं उनको आपने लाल कर देना है, और बीच वाली जो पत्ती है उसके ऊपर पीले रंग की चंदन की सहायता से शुभ विवाह आपने लिख देना है। अब बेलपत्र में कौन सी साइड में लिखोगे? कई माताएं बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं कि कौन सी साइड में हमें लिखना है। देखिए, एक होता है प्लेन वाला हिस्सा, एक होता है थोड़ा सा खुरदरा। तो जो प्लेन वाला हिस्सा होता है, जो चिकना हिस्सा होता है, उस साइड में आपने लिखना है। आपने इतना कर लिया। इतना करने के बाद ये बेलपत्र लेकर आप शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आपने इस बेलपत्र को अर्पित करना है, अपने बच्चे का नाम बोलकर, अपने बच्चे का गोत्र बोलकर। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपना नाम बोल लीजिए, अपना गोत्र बोल लीजिए, और बेलपत्र को जिस साइड पर आपने लिखा है वो वाला हिस्सा शिवलिंग की तरफ आप कर दीजिए और इस प्रकार से रख दीजिए और अपना हाथ रख लीजिए, और अपनी जल्दी शादी होने की, या फिर आप माता पिता हो तो अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए मां पार्वती से और शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए। बस फटाफट ये उपाय आप कर दीजिए, और इतना करने के बाद मंदिर में ही बैठ जाइए। मंदिर में ही हो सकता है कि महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में भीड़ हो, मंदिर छोटा हो, तो जरूरी नहीं है कि शिवलिंग के पास ही आपको बैठे रहना है। आप ये उपाय करते ही आप मंदिर में किसी भी कोने में जाकर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय 108 बार बोल दीजिए। क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। आप माला की सहायता से कर सकते हो या फिर अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हो। तो 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद पुनः एक बार फिर मां पार्वती और शंकर भगवान से जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। तो ये छोटा सा उपाय है, चमत्कारी उपाय है, ये उपाय जरूर करना। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन से परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी में बार बार अड़चने क्यों आ रही हैं, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से अध्ययन मुझसे करवा सकते हो और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो आपको दुआ दे सके। एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।